आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग लाइट के बारे में, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कॉमन फिनोमिनाज हैं लाइट के, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उसको देख सकते हैं। चलिए देख, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आप जनरली, जैसे आप कभी पानी में देखते हैं, तो पानी में अगर आप देखते हैं तो उस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो वो आपको ऊपर दिखता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप चम्मच में या फिर किसी ऐसी बॉडी में जो जिसके अंदर एक साइड पॉलिश है, उसमें आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको एक इमेज दिखाई देती है। तो इस वाले फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस वाले केस में जहाँ पे आप बाहर की साइड खड़े हुए हैं और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है और यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई सरफेस है और उस सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट है, तो वो वहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उसके साथ जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से शो होगी। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये वाली जो इंसिडेंट लाइट है जो इस पे पड़ रही है, वो फाइनली बाहर की साइड निकल जाएगी, लेकिन ये इसी मीडियम में रहेगी। तो अगर ये सेम मीडियम में रह रही है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर सकते हैं। अगर ये प्योरली रिफ्लेक्शन है तो एक साइड इसका पॉलिश होना पड़ेगा और इस पॉलिशिंग को हम शेडेड लाइन से दिखाते हैं। ये पॉलिश सरफेस है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का भी फिनोमिना होता है। रिफ्रैक्शन का भी फिनोमिना होता है। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के अंदर हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से देखते हैं तो वो हमें ऊपर की साइड तब दिखाई देगा जब यहाँ पे दोनों मीडियम का अंतराल होगा। जैसे अगर ये एयर है और ये आपके पास वाटर है, या अगर ये एयर है ये ग्लास है, या इन दोनों में कोई अंतराल है, जैसे एक ये आपके पास ग्लास है और ये वाटर है, तो दोनों ही, इन सभी केसेस में क्या होगा, आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। तो यहाँ से जो लाइट है वो जब निकलेगी, लेट से हमारा ये जो सोर्स है, अगर ये लाइट निकल रही है तो ये जो है ये अगले वीडियो में जाते वक्त ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करेगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइट है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जा सकती है या ये टुवर्ड द नॉर्मल जा सकती है। तो इसको भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से बता सकते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जिसमें जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी की वजह से हम लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसी तरीके से अगर मैं इस वाली लाइट की बात करूं तो यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो दीज बोथ केसेस आर पॉसिबल। और यहाँ पे अगर हम थोड़े से लॉज की बात करें कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है, तो चलिए पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला। और दूसरा जो होता है वो आपके पास इंसिडेंस लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन।
तो इस तरीके से इसके कुछ लॉज हैं, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ, ये वाला हमारा जो है वो नॉर्मल कहलाता है, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर मैं R1 लूँ या R2 लूँ तो वो कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, 1 भी हो सकता है, या अगर मैं देखूं तो दूसरा केस अगर देखें तो ये हो सकता है μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन R2। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, R1 वाला केस तब मिलेगा जब आपके पास ये जो होगा ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम होगा, है ना, μ2 जो होगा वो डेंसर होगा, मतलब μ2 ज़्यादा होगा, डेंसर बता रहा है। और अगर ये रेयरर है, अगर ये रेयरर है तो उस केस में ये जो होगा, ये जो होगा, अगर ये रेयरर मीडियम है उस केस में यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एनिमेशन के थ्रू इसको समझेंगे। चलिए मिलते हैं एनिमेशन में। ये आपको एक, यहाँ देखिए, इसका मैं मीडियम पहला वाला जो है एयर किया मैंने, दूसरा वाला अगर आप देखते हैं अगर वो एयर ही रहता है तो एक ही मीडियम में कोई भी फिनोमिना नहीं शो होगा, ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं एयर से लेट से वाटर में डालता हूँ तो उस केस में लाइट जो है दो फिनोमिना शो कर रही है, एक तो रिफ्लेक्शन भी कर रही है और ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्शन का भी फिनोमिना शो कर रही है। ये तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हो गया। उसी तरीके से अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूँ तो उस केस में भी जो लाइट है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। मैं बात कर रहा था किस तरीके से हम इसे एनिमेटेड रूप में देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आपके पास ये लाइट रे है और ये जो लाइट रे है इसको मैं मूव इधर उधर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फिनोमिना हो रहे हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये दोनों मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर है। अगर मैं इसको और चेंज करूँगा तो देखते जाइए, अगर मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ और अगर मैं इसको बिल्कुल वाटर के बराबर कर देता हूँ तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और उस केस में जो लाइट है वो सिंपली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अगर मैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाता हूँ, देखिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहा हूँ तो एक पॉइंट जैसे ग्लास आ गया। अब अगर ये ग्लास होगा तो उस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, जैसे मैंने आपको सेकंड केस में डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर मैं और इसे बढ़ाता जाऊं तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन सकती है। अब अगर मान लेते हैं सेकंड वाला मीडियम, ये जो सेकंड वाला मीडियम है उस केस में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम हो जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई भी लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं शो करेगी और फाइनली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। और इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर भी हो जाएगा और आप इसको सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए एक और चीज हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है। ओके, तो देखिए इसमें अगर हम लेट से हमारे पास कोई क्वेश्चन है ये वाला, तो लेट से 9.8 हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्कस करना है कि अगर डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर इज शोन बाय पी क्यू, ये वाली एक लाइट रे है और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्शन कर रही है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो कैसे जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो लाइट है जो P से जा रही है और Q पे हिट कर रही है, अगर मैं इसको देखूं तो ये फोकस से जा रही है। और दूसरी चीज ये है अगर कोई नॉर्मल डाला जाएगा इस Q पे तो वो C से जाएगा।
तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होगा तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 2 होना चाहिए, मतलब 2 के लिए होना चाहिए, सो दैट कि जो फाइनल रे है वो 2 हो। तो इसलिए आंसर आपके पास 2 हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो और कोई आपको अपडेशन चाहिए हो तो वो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।